श्री राम कथा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज आप सभी को बताते हैं कि श्री राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या पूरी सजी हुई है। चारों तरफ श्री राम नाम के नारों की गूंज, जयकारों की गूंज हो रही है। पूरा नगर बहुत उत्साहित है। पूरा कौशल देश खुशियों से झूम रहा है और महाराज जनक जी के द्वारे पर बहुत भीड़ भाड़ है। सभी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हम ये भी बता दें कि भगवान प्रभु श्री राम के यहाँ राज्याभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं। वहाँ देवतागण चिंतित हैं। वो भी आज हम कथा प्रसंग में सारा हाल बताएंगे आपको, और ये अवश्य यहाँ पर बताते हैं। भगवान प्रभु श्री राम के 2 अक्षर का नाम बहुत ही सुखदाई है। भगवान श्री राम सारे संसार में समाये हुए हैं। ये सारा संसार प्रभु श्री राम में समाया हुआ है। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो मित्रों, कुछ समय ऐसा अवश्य निकालो जो प्रभु के भजन सुनो और अपने सुनाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो सुनिए, अब श्री राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कौशलपुर में श्री राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है। पूरा नगर जो है वो ध्वजा और पताकाओं से सजा हुआ है। प्रजा में अत्यंत उत्साह और उत्साह भरा हुआ है। राजमहल में चारों तरफ पूर्ववासियों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्री राम के जयकारों से पूरा कौशल देश गूंज रहा है। लोग एक दूसरे को श्री राम के राज तिलक की बधाई दे रहे हैं और गले से लगा रहे हैं। और यही सब देख करके देवतागण चिंतित हो जाते हैं। देवतागण समझ रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले इसो जान निहारा। यही विचार आ रहे हैं सुरमंडल के दिल में, और वो बहुत व्याकुल और चिंतित हैं। सोच रहे हैं कि कहीं भगवान प्रभु श्री राम प्रजा के प्यार और भक्ति के बंधन में फंसकर राज न करने लग जाएं। और अगर वो ऐसा करने लगे तो कौन उतारेगा धरती का भार? क्या होगा हम लोगों का? कहाँ जाएंगे हम लोग? यही उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे श्री राम राज का त्याग कर दें। शारदा माता से विनती करते हैं कि हे माँ, कोई ऐसा उपाय करो जो कि श्री राम जी का राज्याभिषेक न हो सके। कोई न कोई विघ्न डालने की योजना बनाने लगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देवगण कभी विघ्न नहीं डालते और वो तो हर कार्य को सफल बनाते हैं, परंतु देवगण अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो संसार के कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम राज्य न करें और संसार का कल्याण करें, संसार का उद्धार करें। संसार बहुत पीड़ित था उस समय असुरों की त्रासदी से। चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। संत और मुनि बहुत ही परेशान और पीड़ित थे। अगर किसी की जान को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो सत्यता का ही काम करता है। कोई छोटा उपकार को मिटा करके अगर बड़ा उपकार कर दिया जाए तो छोटा उपकार को बड़ा उपकार अपने सद्गुणों से ढक लेता है। तो हमारे पूजनीय देवताओं के मन में यही विचार आ रहे हैं। यही उनकी धारणा है कि किसी प्रकार शीघ्र से शीघ्र असुरों का विनाश हो और संसार का कल्याण हो, पृथ्वी का भार दूर हो। यही है उनके मन में। यही लिए वो चाहते हैं भगवान प्रभु श्री राम राज्य न करें, राज न चलाएं। अभी साथियों, हम यहाँ पर ये भी बता दें, सारा अवध तो आनंदित है, बहुत उत्साहित है। श्री राम के नारों और जयकारों की गूंज हो रही है, परंतु श्री राम जी चिंतित हैं।
सब कोई सो सकता है और सब कुछ कोई अनसुना कर सकता है, किंतु ऊपर वाला न कभी सोता है न कभी अनसुना करता है। भगवान प्रभु श्री राम जी देवताओं से ज़्यादा चिंतित हैं। उनके मन में ये पल पल विचार आ रहे हैं कि अरे मेरे राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और मैं राज करूंगा तो कैसे मैं धरती का भार दूर करूंगा। देवगण सुरमुनि सब बहुत दुखी हैं। भगवान प्रभु श्री राम भी योजना बना रहे हैं कैसे राज का त्याग किया जाए। एक दिन क्या होता है, श्री राम जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मेरे राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, मुझे युवराज बनाया जा रहा है, लेकिन मैं किसी और प्रयोजन से ही यहाँ अवतरित हुआ हूँ, आप भली भांति जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। गुरुदेव जी कहने लगे कि अब क्या किया जाए, ये भी आपकी ही लीला है। गुरुदेव की वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई न कोई उपाय निकाल सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सदा अपने जन का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी बनकर के गए थे, अर्जुन ने अपने सगे संबंधी द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को, इनको सबको देख करके बाण रख दिए थे और कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके राज नहीं चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मैं तुम्हें केवल निमित्त बना रहा हूँ, मैं इन सब का वध पहले ही कर चुका हूँ, क्या आप देखना चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा, दिखाइए केशव। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे करके जब अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन ने देखा सभी मरे हुए पड़े हैं। तो उसी प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम अपने जन का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, अपने गुरु को आदर दे रहे हैं। उपाय भी वो सब जानते हैं और करेंगे भी वो सब। जब प्रभु श्री राम जी बार बार गुरुदेव जी से आग्रह करते हैं कि कोई उपाय बताइए गुरुदेव, मैं युवराज नहीं बनना चाहता, तब गुरुदेव बताते हैं कि इस काम के लिए माता कैकेयी तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेंगी, वही आपको ये काम करा सकती हैं। अगर किसी तरीके से आप अपनी माता कैकेयी को मना लो, किंतु बताने से पहले उनको अपनी शपथ खिला लेना, तब उनसे मांगना, और नहीं तो तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं करेंगी वो ऐसा। गुरुवर वशिष्ठ देव जी श्री राम जी को सारा उपाय समझाते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। भगवान प्रभु श्री राम जी अच्छी तरह से समझ लेते हैं और आगे क्या करेंगे श्री राम जी, माता कैकेयी से क्या मांगेंगे वो हम बाद में बताएंगे। और आज हम सुनाते हैं आप सबको रामायण की कुछ चौपाइयाँ। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीस झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान श्री राम देवगणों को धीर बंधाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय करके और तुम्हारे सबके संकट अत्यंत शीघ्र दूर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम चौपाई के जगह पे गाना सुनाते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे, काहे तू करे, उदास मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे।
जीवन को कर दो प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। खुद ही उतारे तेरा भार, उदास मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत लेना चाहे तुम हार, उदास मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथ ईश्वर है, जरा भावना से कीजिए पुकार, उदास मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उसी के तू हाथ, उदास मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे तू करे। सभी देवगण भगवान प्रभु श्री राम का जब आश्वासन मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। कल बहुत ही रोचक कथा होगी। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। धन्यवाद।